बाइबल में आपने जरूर पढ़ा होगा लूत और उनके दो बेटियों के विषय में। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, ऐसा क्या हुआ कि उनकी सगी बेटियों ने उनको दाहक मधु पिलाकर अपने पिता से गर्भवती हुई। जबकि लूत परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा व्यक्ति था, तो क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा थी या परमेश्वर कोई और प्लानिंग में था? उत्पत्ति 13 का 8 वचन में लिखा है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियों, गाय बैल, ऊंट, धन संपत्ति आदि बढ़ने लगे, जिससे उनके चरवाहों में आपस में ही झगड़े होने लगे। इसलिए दोनों अलग होने का निर्णय लिया और अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा कि देख, सारी भूमि हमें परमेश्वर ने दी है, जहां तू आंख उठाकर देखता है कि अच्छी भूमि है, उसे अपने लिए चुन ले करके। और हम देखते हैं कि लूत ने अपने पसंद के अनुसार जगह को चुन लिया जो यरदन के किनारे था। वह सचमुच में बहुत अच्छी और उपजाऊ जमीन थी और वहां सदोम और अमोरा के किनारे था। वहां रहते हुए लूत ने स्त्री बिहा लिया जो सदोम से थी और उनके चाल चलन सदोम के वासियों जैसी थी। फिर दिन प्रतिदिन सदोम और अमोरा में भयंकर पाप होने लगे थे, क्योंकि जो खजुराहो का नग्न देवी देवता था जो आज भारत में पाए जाते हैं, वह पहले मिस्र और आसपास के इलाकों में रहते थे, जिनमें सदोम और अमोरा भी थे। वो लोग उसे एस्तुरेत देवी कहते थे। जी हाँ, जहाँ जानवरों के साथ भी व्यभिचार होना बहुत ही आम बात हो गया था और इतना एक कुकर्मी हो गए थे कि स्त्री स्त्री के साथ समलैंगिकता और पुरुष पुरुष के साथ कुकर्म करने लग गए थे। और वहाँ यह सब चीजें जो बुरी होती थी वह आम बात हो गई थी। कोई किसी के रिश्ते को कोई किसी के सगे नहीं होते थे, केवल सुख भोग और काम वासना में लिप्त थे। जैसे याकूब 5:2 में लिखा है, उनके धन के बढ़ने से और सृष्टि की पूजा से उन सब की बुद्धि बिगड़ गई थी। इन सारी बातों को लूत और उनके परिवार सुनते थे, मगर जैसे लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:14 वचन में, ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। जितनी बातों को उनकी बेटियां सुनती और जितने सहेलियों के साथ संगति रखते थे, उन्हीं की चुगली हुआ करती थी। वैसे ही टॉपिकों में बात हुआ करती थी जैसे आज भी होती है, और क्या क्या कर रहे हैं इन सारी घटनाएं होती थी। इसलिए उसकी माँ भी नमक की खंभा बन गई थी, क्योंकि उनमें भी कोई खराई नहीं थी और उन्हीं के स्वभाव में वे दोनों लड़कियां हुई। तो उन दोनों ने अपने पिता के वंश को बढ़ाने के लिए जब कोई स्त्री न मिली तो अपनी समझ का सहारा लेकर, हालेलुया, किसकी समझ का? अपनी समझ का सहारा लेकर अपने पिता को चुपके से नशे करवाकर सदोम और अमोरा किसी हरकत कर दिया और अपने पिता से गर्भवती हो गई। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। फिर उस पाप से जो बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम मोआब पड़ा और फिर परमेश्वर उसके वंशजों से बहुत नाराज हो गया। अर्थात जो लड़की थी उसके जो बेटा जनी उसका नाम मोआब था और उसे एक जाति उत्पन्न हो गई, मोआबी जाति, जो उसके पीढ़ी मोआबी जाति से चलने लगे और इस पीढ़ी से परमेश्वर बहुत नाराज हो गए। और फिर हम देखते हैं कि शुद्ध जनों में जो अब्राहम की संतान थी और लूत के संतानों में आपस में झगड़े होना शुरू हो गए थे। जो मोआबी जाति कहलाते थे और इधर इस्राएली जाति कहलाते थे, और दोनों में हमेशा संग्राम और घमासान युद्ध होता थे। और जब जब इस्राएल जीतते थे तब ये लोग षड्यंत्र करके किसी न किसी स्त्री को, किसी न किसी लड़कियों को उनके मध्य में भेज देते थे। आपने अगर निश्चय जाना होगा और पढ़ा होगा कि राजा जो बालाक है बिलाम के समय का, उस समय का जो राजा बालाक था वो भी
वो भी मोआबी था और मोआबियों का राजा बन गया था। और उसने जब इस्राएलियों को देखा कि बहुत हैं, मैं इसे नहीं हरा सकता, तो उसने बिलाम को, जो परमेश्वर का दास था, उसे उकसाया, भरमाया, धन संपत्ति देने का लालच दिया, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आया। लेकिन दिन प्रतिदिन वो ऐसा करते गया, तो हवा जिस प्रकार से फंसी थी वो भी उसी प्रकार से फंस गया। और हम क्या देखते हैं कि जब वह प्लानिंग को बताया कि उन लोगों को इस तरीके से हराया जा सकता है कि तुम्हारे नगर में जितने सुंदर सुंदर स्त्री और लड़की हैं, उनको मिस्त्रियों और जितने आसपास के नगर में हैं उन सबको ला लो और इस्राएलियों के मध्य में भेज दो करके। और जैसे इस्राएलियों के मध्य में भेजा गया तो सचमुच में परमेश्वर उन लोगों से नाराज हो गया। और शुरू से उन लोगों की जातियां आज भी वो कार्य को करती है, और परमेश्वर आज उन जातियों से रुष्ट है, नाराज है और क्रोध होते हैं। इसलिए हम इस वीडियो के द्वारा पता चलता है और जानते हैं कि वह जो लड़कियां की अपनी समझ का सहारा लेकर पाप की, इसमें परमेश्वर का केवल क्रोध है और केवल क्रोध को पाई है, और आगे भी वो क्रोध को पाती रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहता। आप सबको जय मसीह की।